हेलो। चलिए। तो पार्टनरशिप का अगला क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कह रहा है कि ए है। क्वेश्चन नंबर 5, दो पार्टनर हैं ए और बी। दोनों ने एक पार्टनरशिप स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2018 को, और दोनों ने पैसे लगाए कैपिटल के लिए 6 लाख रुपए और 4 लाख रुपए। 6 लाख रुपए और 4 लाख रुपए दोनों ने कैपिटल लगाए। द टर्म ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है? पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 6%। ठीक है। तो अगर मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर कैलकुलेट करना हो तो 6% निकालना होगा। इसका 6% कैसे निकलेगा? 6 लाख का 6% ऐसे कैलकुलेट होगा, इज इक्वल टू क्या आएगा? 36,000। और 4 लाख का 6% कैसे निकलेगा? 4 लाख का 6% 24,000। ठीक है। इसके बाद कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो भी 6% है। चलिए ड्राइंग्स को थोड़ा देर बाद देखते हैं। इसके बाद कह रहा है सैलरी जो है वो सिर्फ बी को मिलेगा, बी को ही सैलरी मिलेगा। तो इसको तो सैलरी मिलेगा नहीं। बी को कितना सैलरी मिलेगा? 2500 पर मंथ, यानी साल का कितना हो जाएगा? 2500 रुपीज पर मंथ है। 2500 मल्टीप्लाइड बाई 12 इज इक्वल टू 30,000। तो ये हो जाएगा 30,000। सैलरी कितना हो जाएगा? सैलरी हो जाएगा 30,000 बी का। इसके बाद कह रहा है कि शेयरिंग जो रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, वो रहेगा कैपिटल कंट्रीब्यूशन के रेशियो में। कैपिटल कितना कितना इन्होंने लगाया है? 6 लाख और 4 लाख। 6 लाख और 4 लाख का रेशियो कैसे निकालेंगे? ठीक है। 6 लाख और 4 लाख का रेशियो कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बोलूं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, तो वो सेम टू सेम यही होगा, 6 लाख डिवाइडेड बाई 4 लाख। कितना हो जाएगा? 3:2, यानी रेशियो क्या हो जाएगा? 3:2। ठीक है। तो पीएसआर निकाल लिया हम लोगों ने। कह रहा है द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 बिफोर मेकिंग एबव एप्रोप्रिएशंस वाज 2,07,400। कह रहा है कि जो ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इन सब के एडजस्टमेंट किए बिना, मतलब इन सब को ट्रीट किए बिना जो प्रॉफिट है वो 2,07,400 रुपीज है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट आता है वो है? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट आता है वो है। इसलिए क्योंकि अभी तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी टू पार्टनर, इसका भी ट्रीटमेंट नहीं किया गया है, और इसका ट्रीटमेंट करने से पहले जो प्रॉफिट आता है वो नेट प्रॉफिट ही होता है। यानी कि क्वेश्चन में हमें दे रखा है नेट प्रॉफिट कितना है। नेट प्रॉफिट जो है वो 2,07,400 रुपीज है। ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि ड्राइंग्स जो है वो ए और बी का कितना कितना है। देखिए देखा जाए, ड्राइंग्स जो है वो ए और बी का 48,000 ए का और 40,000 बी का। 48,000 ए का और 40,000 बी का। फिर कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अमाउंटेड टू, देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पे कैलकुलेट ही कर दिया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है? 1,500 और कितना है? 1,100। अब एक बात बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग 6%, यानी कि ड्राइंग का भी इंटरेस्ट का रेट जो है वो 6% है, और यहाँ पर कैलकुलेट करके दे दिया है 1,500 और 1,100। तो एक बात बताइए कि क्या हम
कैलकुलेट करेंगे या जो फिगर दिया हुआ है वही ले लेंगे? हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, जो चीज़ दिया हुआ है वही ले लेंगे, यानी हमें 6% कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंटरेस्ट इसने कैलकुलेट करके दे दिया है तो चुपचाप वही हम ले लेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या बनाना है? क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट है बनाने के लिए? बोल रहा है कि बनाओ प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दोनों बनाएंगे, देखिए कैसे बनेगा। फॉर्मेट रेड पेन से बनाते हैं, हम बनाएंगे, आपको नहीं बनाना है। एग्जाम में रेड पेन अलाउड नहीं होता है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए एक लाइन और ले लेते हैं। इसके बाद बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दो पार्टनर हैं, दोनों पार्टनर का दो कॉलम बनेगा। पार्टिकुलर्स, पहले यहाँ लिख देता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अमाउंट particulars amount। यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टिकुलर्स, पार्टनर कौन कौन से हैं? ए और बी, ए और बी, पार्टिकुलर्स ए बी। देखिए, तो सबसे पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखते हैं? नेट प्रॉफिट लिखते हैं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? बाई नेट प्रॉफिट बॉट डाउन बीडी। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2,07,400। ठीक है, इसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, इंटरेस्ट ऑन सैलरी देंगे। यहाँ लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों ने कैलकुलेट किया 36,000 और 24,000, 36,000 और 24,000। तो कैसे लिखेंगे? ए का और बी का। ए का है 36,000, बी का है 24,000। टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 और 24, 60,000, 60,000। ठीक है, साथ साथ हम क्या करेंगे? ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ जाएगा। लेकिन इसके पहले हम लोग क्या करते हैं? पार्टनर्स में कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? बाई बैलेंस बीडी। कितना? देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस में यहाँ पे डेट भी लिखते हैं, ठीक है। तो डेट आप लोग लिख लीजिएगा, एक कॉलम और बना लीजिएगा। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं कितने तारीख को? 1 अप्रैल को लिखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखूंगा, डेट भी आप लोगों को सिखा दूंगा कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर 6 लाख रुपीज हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 लाख रुपीज। ठीक है, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लिखा हुआ है? 36,000 ए का और 24,000 बी का। इसके बाद सैलरी, सैलरी देना। सैलरी यहाँ देंगे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2 सैलरी टू बी।
बी को सैलरी कितना जाएगा 30,000 का, बाई पार्टनर्स सैलरी, बी को देना है, ए को नहीं देना है, ए में कुछ नहीं लिखेंगे, बी में 30,000 लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आया, मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट कर दिया, सैलरी का ट्रीटमेंट कर दिया, पीएसआर लास्ट में पड़ता है, नेट प्रॉफिट लिख ही दिया। ड्राइंग्स आया, ड्राइंग्स हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, सोचिए। नहीं लिखेंगे। इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि ड्राइंग्स का दो जगह ट्रीटमेंट होता है, एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और एक होता है बैलेंस शीट में। तो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ आपको बताए थे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ खर्चे और इनकम यानी कि नॉमिनल अकाउंट में जो चीज़ आता है वही आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ड्राइंग्स जो है वो एक पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट नहीं है, ठीक है, इसीलिए ड्राइंग्स नहीं आएगा यहाँ पे। तो ड्राइंग्स कहाँ लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। टू ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कितना था 48,000 और 40,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहाँ आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ आएगा, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कितना कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया हुआ था क्वेश्चन में, ए का था 1500 और बी का है 1100, यानी टोटल कितना हो जाएगा 2600। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ भी लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना हो जाएगा 1500 और 1100, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने लिख लिया। इसके बाद कुछ बचता है क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, पार्टनर सैलरी हो गया, कुछ नहीं बचता है। मिला लेते एक बार। अब तो कुछ नहीं बच रहा है, ठीक है, टोटल करते हैं। टोटल करेंगे कैसे, पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और उसमें उसका जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो निकालेंगे। 2,07,400 प्लस 2,600 माइनस 60,000 और माइनस 30,000 आ जाएगा कितना 1,20,000। यहाँ पर हो गया टू डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, कितना 1,20,000, ठीक। और 1,20,000 में ए का हिस्सा कितना और बी का हिस्सा कितना, इसे हम लोग क्या करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैसे बांटते हैं, देखिए कैसे बांटते हैं। 3:2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैंने कैलकुलेट किया था, याद है आप लोगों को, 3:2 कैलकुलेट किया था। ये प्रॉफिट को कैसे बांटना है 3:2 में बांटना है। कैसे कैलकुलेट होगा 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 5। ये 5 कैसे आया, 3 और 2 को सम करके 5 आया। तो ये जितना आएगा वो लिखेंगे यहाँ पर 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 5, और ये जो आएगा वो यहाँ लिखेंगे। देखते हैं कितना कितना आ रहा है, 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 72,000। इसका आ गया 72,000 और 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो ये आ गया 48,000 ये हो गया। तो ये हमारा हो गया प्रॉफिट शेयर कर दिया हम लोगों ने, और प्रॉफिट जो शेयर किया हम लोगों ने वो यहाँ भी आएगा क्योंकि इससे पार्टनर्स का कैपिटल जो है वो बढ़ जाएगा। बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना हो जाएगा 72,000 यहाँ लिखेंगे और 48,000 जो है वो यहाँ लिखेंगे। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को भी पैक कर देंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को पैक करना होगा, ये तो टोटल करना ही है हम लोगों को। इसके बाद ये भी टोटल करके ख़त्म करेंगे, ठीक है, करते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2,07,400 यानी कि 2,10,000, 2,10,000, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा 2,10,000, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 लाख प्लस 24,000 प्लस 30,000 प्लस 48,000 इज इक्वल टू हो रहा है
5,02,000, ठीक है। और इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 6 लाख प्लस 36,000 प्लस 72,000 इज इक्वल टू 7,08,000, ठीक है। यहाँ भी वही होगा, 7,08,000 और 5,02,000, ठीक है। इसमें से माइनस करके बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे, टू बैलेंस सी डी, यही हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। कितना कितना, 48,000 प्लस 1,500 माइनस 7,08,000, ये आ रहा है हमारा 6,58,500। और 5,02,000 में से माइनस करेंगे 40,000 और माइनस करेंगे 1,100, तो आ रहा है 4,60,900, ठीक है। देखते हैं आंसर मैच किया है कि नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये रहा 6,58,500, 4,60,900, ये दोनों आंसर मैच कर गया, ठीक है। और हमारा डिविजिबल प्रॉफिट 1,20,000 ये भी मैच कर गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल पूछना है, वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया तो लाइक करिए, वीडियो लाइक करिए।